माहौल अच्छा लग रहा है। लालगंज सीट निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएगी और इंदु चौधरी जी निश्चित रूप से जीतेंगी। दो प्रत्याशी सामने हैं, सपा से और भाजपा से, बड़े पैसे वाले प्रत्याशी हैं। इंदु चौधरी जी कैसे उनको टक्कर दे रही हैं? देखिए, जो आप बताए हैं दो आपके प्रत्याशी हैं, एक भाजपा के और सपा के, और दोनों पैसे वाले हैं। हम आपको बता दें कि जो चुनाव जीता जाता है वो पैसे से नहीं जीता जाता है, वह समीकरण और संगठन के बदौलत जीता जाता है। और बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो महापुरुषों के मिशन मूवमेंट पे चलती है, और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बच्चा बच्चा जो है कि धनाढ़ को वजूद न देकर समीकरण और संगठन बनाकर चुनाव लड़ते हैं। और इसी संगठन समीकरण के बल पे माननीय बहन जी ने इस उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन किया है। तो यह जो चुनाव हो रहा है लालगंज में, आपने अभी पूछा कि दो सपा और भाजपा के दिग्गज और जो है कि पैसे वाले प्रत्याशी लड़ रहे हैं, तो इस बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है ये चट्टान की तरह बहन जी के साथ खड़े रहते हैं। चाहे जितने धनाढ़ लोग आ जाए, इन चट्टानों के सामने ये पूंजीपति प्रत्याशी काम नहीं आएंगे। और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो है समीकरण के बदौलत जो है चुनाव जीत कर पार्लियामेंट में जाएंगे। नमस्कार, मैं नगजत सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी। दरअसल आपको बता दें, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सीट पर जहां से बहुजन समाज पार्टी कई बार अपना सांसद जिता चुकी है। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने अपनी एक सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर इंदु चौधरी को चुनाव के मैदान में उतारा है। हम लालगंज में मौजूद हैं, यहाँ के हमारे साथ तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस प्रकार का माहौल लग रहा है लालगंज में और किस प्रकार इंदु चौधरी जी चुनाव जीतेंगी। तमाम लोगों से हम जानेंगे और गांव में भी जाएंगे। पहले हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनका हम परिचय जानते हैं और जानते हैं उनसे कि क्या कुछ माहौल लग रहा है। दीदी, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर गीता है। मैं सदस्य जिला पंचायत मेहनाचूर, बसपा नेत्री, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। दीदी, क्या लगता है आपके यहाँ जो लालगंज सीट पर प्रोफेसर इंदु चौधरी जी चुनाव लड़ रही हैं, क्या समीकरण और क्या माहौल लग रहा है आपको उनका? देखिए, जो डॉक्टर इंदु चौधरी जी को माननीय बहन जी ने टिकट दिया है, तो बहुत ही सोच विचार कर टिकट दिया है। और माननीय इंदु चौधरी जी को टिकट मिलने के बाद युवाओं में, कार्यकर्ताओं में एक भरोसे की उम्मीद जाग चुकी है। और युवाओं को या जनता को ये विश्वास हो गया है कि माननीय बहन जी ने जो टिकट दिया है वास्तव में सही निर्णय लिया है। इससे इस लालगंज की क्षेत्र की जनता में बदलाव आएगा और निश्चित रूप से सारे बहुजन समाज पार्टी के जो कर्मठ ईमानदार लोग हैं, सभी लोग लगे हैं और डॉक्टर इंदु चौधरी जी को जिताकर माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करके माननीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोई एक दो सीट से प्रधानमंत्री नहीं बन जाता, बहुत सारी सीट चाहिए। बसपा बहुत सारी सीट जीत नहीं रही है, ऐसा दावा मीडिया कर रही है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं मीडिया के बारे में? नहीं, देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि मीडिया जो बातें बताती है तो वो सत्य ही बताएं। मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ। बहुत से ऐसे मीडिया वाले हैं जो आज की वर्तमान सरकार के हाथों बिक चुके हैं, उल्टी पुल्टी गलत सही न्यूज निकालते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मीडिया बहन जी के जो वास्तविक, जो बहन जी का जो टारगेट है जीतने का, उसे उजागर नहीं करती है। और वास्तव में ये जो विरोधी लोग घबरा गए हैं, और पूर्ण रूप से नहीं तो बहुजन समाज पार्टी की कुछ सीटें निकलेंगी। और माननीय बहन जी ऐसी राजनैतिक खिलाड़ी हैं कि वह लास्ट समय में खेमे में ऐसा हलचल पैदा कर देती हैं कि 2-4 क्या 1-2 सीट के रहते वो सरकार बना लेती हैं। तो निकलेंगी सीटें, ऐसी बात नहीं है।
अब रिजल्ट 4 जून को आएगा, उसको देखा जाएगा। आप लालगंज में घूम रही हैं, क्या माहौल लग रहा है लालगंज सीट का आपको? माहौल अच्छा लग रहा है। लालगंज सीट निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएगी और इंदु चौधरी जी निश्चित रूप से जीतेंगी। दो प्रत्याशी सामने हैं, सपा से और भाजपा से, बड़े पैसे वाले प्रत्याशी हैं। इंदु चौधरी जी कैसे उनको टक्कर दे रही हैं? देखिए, जो आप बताए हैं, दो आपके प्रत्याशी हैं, एक भाजपा के और सपा के, और दोनों पैसे वाले हैं। हम आपको बता दें कि जो चुनाव जीता जाता है वो पैसे से नहीं जीता जाता है, वह समीकरण और संगठन के बदौलत जीता जाता है। और बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो महापुरुषों के मिशन मूवमेंट पे चलती है, और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बच्चा बच्चा जो है कि धनाढ़ को वजूद न देकर समीकरण और संगठन बनाकर चुनाव लड़ते हैं। और इसी संगठन समीकरण के बल पे माननीय बहन जी ने इस उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन किया है। तो यह जो चुनाव हो रहा है लालगंज में, आपने अभी पूछा कि दो सपा और भाजपा के दिग्गज और जो है कि पैसे वाले प्रत्याशी लड़ रहे हैं, तो इस बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है, ये चट्टान की तरह बहन जी के साथ खड़े रहते हैं। चाहे जितने धनाढ़ लोग आ जाए, इन चट्टानों के सामने ये पूंजीपति प्रत्याशी काम नहीं आएंगे। और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो है समीकरण के बदौलत जो है चुनाव जीतकर पार्लियामेंट में जाएंगे। ऐसा दावा किया जाता है मीडिया और कुछ लोगों के द्वारा कि जो दलितों का वोट है वो 5 किलो राशन में भाजपा की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, सबसे पहली बात कि जो दलित कहा जाता है हम लोग को, ये गलत है। पहली बात तो मैं आपको भी बता दूं, आप मीडिया बंधु हैं, कि कहीं भी जाइएगा तो आप किसी से दलित शब्द का क्वेश्चन मत करिएगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान में कहीं भी दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया है। बाबा साहब ने जो ये सदियों से अधिकार वंचित समाज के लिए, जो पिछड़े समाज के लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, ऐसा शब्दों का प्रयोग किया है। तो संवैधानिक रूप से दलित जो आप कहते हैं उनको अनुसूचित जाति या जनजाति कहिए। और रह गई बात, मैं आप राशन वाली बात पूछे हैं, तो जो ये राशन देती है बीजेपी सरकार, ये कोई अपने घर से नहीं देती है। ये जो 5 किलो राशन देते हैं ये लोग, जो हमारे गरीब भाइयों को, अनुसूचित जात जनजात के लोगों को, या इन्हीं के टैक्स का जो ये हमारे जनता के टैक्स के पैसों का ही वह राशन देती है। वो कोई अपने घर से या नहीं वो राशन देती है, तो हमारे पैसे का राशन है। वो भी पूर्ण रूप से हमको जो है कि राशन नहीं मिल पाता है। आप बताइए, 5 किलो जो राशन की बात करते हैं, वो भी पूर्ण रूप से किसी भी जो है कि राशन कार्ड धारक को एक जो यूनिट पे, वो भी पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। और उसमें भी जो कोटेदार होते हैं वो कटौती करके 5 किलो कहते हैं, वो पूर्ण रूप से राशन न देकर 3 किलो 4 किलो इससे ज़्यादा खा जाते हो, बीच में खा जाते हैं। और दूसरी बात, ये फिर मैं कहना चाहूँगी कि ये बीजेपी अपने घर से राशन नहीं देती है, ये हमारे ही गरीब भाइयों के जो टैक्स शुल्क का जो पैसा है, उसी का वो राशन हम लोगों को वितरण करती है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब हम 400 पार लेकर आएंगे और विपक्ष का सुपड़ा साफ। बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, हम 400 पार लेकर आएंगे। 400 पार तो नहीं लेकर आएंगे, हाँ कुछ उनकी सीटें निकल सकती हैं, लेकिन रह गई बात, जो बीजेपी वाले दावा करते हैं 400 हम पार लेकर आएंगे, बीजेपी वालों को मैं चैलेंज करती हूँ कि अगर वास्तव में आप 400 पार का जो आप ये आंकड़ा बताते हैं, आप वास्तव में अगर इस जनता के रहनुमाई है, तो ईवीएम को ख़त्म कर दीजिए और बैलेट पेपर को लाकर आप चुनाव कराइए। आपको पता चल जाएगा कि आप 400 पार होते हैं कि 400 के बगल में जो 4 के बगल में जो 2 शून्य होता है, वह 2 शून्य क्या 1 शून्य पे आ जाएंगे। तो कह रहे 400 पार कर दीजिए और संविधान बदल देंगे। वही तो मैं कह रही हूँ कि ईवीएम को हटा दें तो वह 0 पे आ जाएंगे और 400 का उनका जो
घोषणा है वो खत्म हो जाएगा। और रह गई संविधान बदलने की बात, हाँ संविधान लिखने की तो इनकी कुर्बत नहीं थी। जी। जब यही पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि यह देश कैसे चलेगा। तब वो अन्य देशों में जाकर सिफारिश करते हैं, घूम घूम कर कहते हैं कि हमको अपने देश के संविधान की फोटोकॉपी दीजिए, हमें उसी के देश पे अपने भारत का संविधान बनाना है, उसी के आधार पे। लेकिन जब उनको कहीं कुछ नहीं मिला तो ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ थी और उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि आपके देश में बहुत बड़े विद्वान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बैठे हैं, आप उनसे जाइए, भारत का संविधान बनवाइए। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास से आते हैं और बाबा साहब भारतीय संविधान बनाकर 26 नवंबर 1949 को सौंपते हैं और 26 जनवरी 1950 को इस देश में भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है। तो मैं बीजेपी वालों को बताना चाहती हूँ कि आज उसी संविधान के आधार पर हमारे देश का कारोबार चलता है। आज उसी संविधान के आधार पर हमारे हर स्टेटों की चुनाव प्रणाली कराई जाती है। आज उसी संविधान के आधार पर योगी जी जो है कि लखनऊ में और मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं। अगर ये संविधान खत्म कर देंगे तो इनकी औकात नहीं है लिखने के, संविधान लिखने की औकात नहीं है। ये संविधान क्या ख़त्म करेंगे। और अगर ये संविधान अगर जिस दिन ख़त्म कर देंगे, इस दिन हम सभी भारत बाबा साहब के जो हम सभी लोग संतानें हैं, इस भारत में इनको रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। इनको लखनऊ और दिल्ली से घसीट कर इन एक लोग को मठ पे, एक लोग को गुजरात हम लोग भेज देंगे। तो हम आपके लालगंज क्षेत्र और आजमगढ़ क्षेत्र में कल से घूम रहे हैं। लगातार जो आपके समाज के लोग हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय लग रही है हमको। क्यों नहीं विकास हो पाया बहुजन समाज का? देखिए माननीय बहन जी अपने 4 साल के अल्पकालीन शासन काल में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी अपने 4 बार के अल्पकालीन शासन काल में जो उत्तर प्रदेश के दशा और दिशा दोनों बदल दी। फिर उसके बाद बहन जी संवैधानिक रूप से शासन की। जो उत्तर प्रदेश में जो हमारे जो आप कह रहे हैं जो गरीब लोग हैं उनको कांसीराम शहरी आवास योजना जो है कि उनको जो बेटियों के लिए पढ़ने के लिए सावित्री बाई फुले जो है कि आर्थिक मदद, साइकिल योजना जो है कि गरीबों के लिए निःशुल्क जो है पढ़ाई का प्रावधान बहन जी ने किया। अपने महापुरुषों के नाम पर जो है कि जिले शहर बनाया, अपने महापुरुषों के नाम पे कई आईएएस संस्थान बनाए, कई शिक्षण संस्थान बनाए। आप जाकर बुद्धा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में देख सकते हैं, आप लखनऊ में महापुरुषों का एक अंबेडकर पार्क देख सकते हैं। बहन जी ने बहुत कुछ किया, लेकिन बहन जी के जाने के बाद तब से यही सरकार जो सामंतवादी पूंजीवादी सरकार आई है, भाजपा के लोग आए हैं तब से बने हुए हैं। और ये लोग बने हुए हैं तो ये लोग हम गरीबों का शोषण कर रहे हैं, एक तरह से जनता का खून चूस रहे हैं और कोई विकास का काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जुमलेबाजी नारा देते हैं, कुछ विकास का काम नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी विकास का काम दिखाई दिया वो बहन जी के शासनकाल का जो उनके द्वारा जो उनके समय का प्रस्तावित कार्य था वो इस समय एकाक दुख का काम हुआ है, वो भी बहन जी का काम हुआ है जो कि ये लोग अपना नाम देते हैं। तो ये हमारे साथ एक दीदी मौजूद थी जो कि वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी हैं और साथ ही बसपा की एक कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, जिन्होंने बताया कि लालगंज को हम कैसे जीतेंगे और भाजपा ने जो काम किए हैं और जो संविधान बदलने की बात भाजपा कर रही है उसका भी इन्होंने करारा जवाब दिया। बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो में अगली खबर के साथ फिर मुलाकात होती है। साथियों, मैं निरंजन सिंह बहुजन साथी चैनल के माध्यम से हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट आपके बीच रखता हूं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप बहुजन साथी चैनल को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड पर डटे रहें। आप हमें स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड UPI ID बहुजन साथी @YBL के जरिए मदद भेज सकते हैं।